हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं और नो कांटेक्ट सिचुएशन में एनर्जी क्या है, फीलिंग्स क्या हैं, लाइफ में क्या चल रहा है एंड एवरीथिंग जो कुछ भी पता चलेगा। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। हाँ, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। नो कांटेक्ट की कैटेगरी में बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, तो आपको मालूम ही होगा नो कांटेक्ट में आप किस नौइयत के नो कांटेक्ट में हैं। दैट्स कम्प्लीटली योर ओन अंडरस्टैंडिंग। चलिए तो देखते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या हो रहा है, कहाँ मसरूफ़ हैं, आपको पता भी है या नहीं भी पता, क्या चल रहा है। रिफ्लेक्टिंग का कार्ड आया था जब डेक को कट किया है मैंने। हो सकता है कोई एक्सरसाइज, कोई मेडिटेशन कुछ ऐसा कर रहे हों, अपने आप को थोड़ा टाइम दे रहे हों कि ज़रा सोचने का ज़रा ज़्यादा मौका मिले, अपने आप के ऊपर गौर कर सकें, थोड़ा डीप विद इन जा सकें, इसके ऊपर हो सकता है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको पूरी रीडिंग मैच होने के बाद मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। ठीक है जनाब, तो देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सबसे पहले आपके पर्सन की एक्टिविटीज़। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़। इनटू यू, गुड केमिस्ट्री वाइब, पॉजिटिव, अपने एक फैंटेसी वर्ल्ड में प्लेड आउट, क्राइंग ओवर यू। आपका जेंडर पार्टनर जो भी है, बट दे आर मिसिंग यू अलॉट। ठीक है, आप इनका एक मोटिवेशनल टूल हैं, इनको बकअप करने में। हो सकता है इनके फिटनेस कोच हों या ये आपके साथ रहते हुए बहुत अच्छी एक्सरसाइज वगैरह कर लेते थे, लेकिन आजकल बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भी इनको खाते में नहीं ले रहा। फिटनेस छोड़ी हुई है, मोर अबाउट मनी, पैसा बनाना है, पैसा मल्टीप्लाई करना है और प्रॉफिट का वेट करना है। जल्द से जल्द प्रॉफिट आ जाए, कोई टारगेट सेट किया हुआ है, बातों का टाइम नहीं है। ये एक काम हो तो दूसरा काम शुरू करूं, दूसरा काम ख़त्म हो तो तीसरा काम शुरू करूं। कंटिन्यूसली रिजेक्शन। शिपमेंट है, बिजनेस है, पीआर काम है, लोगों को भेजना, चेक करें, रिव्यू दें, एक्सेप्ट करें। लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, ख़ुद ये बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हुए हुए नज़र आ रहे हैं। एक आपको, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि दे आर मिसिंग यू एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ के आपकी याद ही खाली आ रही है। याद इस सेंस में कि जो एक वाइब महसूस होती है ना कि भाई कोई पार्टनर है, उससे बातचीत हो सकती है, उससे कुछ कह सकते हैं, कह सुन सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, ऐसा लग रहा है। इनको ये भी मालूम है कि आप इनके लिए अपसेट हो रहे होंगे और हो सकता है रो भी रहे हों, उदास हैं आप और काफ़ी दिल दुखता है आपका। ये जानबूझ के भी शायद ये हरकत करते हैं कि अपने आप को ऐसा शो करना कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो मैं बस अपनी पड़ी हुई होती है, इस तरह की चीज़ें शो करना। और पैसा बनाने में भी लगे हुए हैं, पैसा नज़र भी नहीं आ रहा। ये सबसे बड़ा फैक्ट है जो कि नज़र आ रहा है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ हैं वो तो यहाँ पर नज़र आ गया। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स को ज़रा चेक करते हैं, क्या मामला है, क्या सिचुएशन है। नो कांटेक्ट सिचुएशन, एनर्जीज, फीलिंग्स, एवरीथिंग, प्लीज़ टेल मी क्या हो रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन में। नीड टाइम,
टाइम टू हील। किसी गलती का तो इनको एहसास हो रहा है और पॉजिटिव माइंडसेट अपना सेट करने की पूरी कोशिश है। जिसके साथ आजकल हैं ये वो इनके साथ बिल्कुल वो बिहेव कर रहे हैं जो ये आपके साथ बिहेव कर रहे थे, और ये लिटरली थोड़ा सा टाइम आउट करना चाहते हैं और दोस्ती चाहते हैं कि किसी के साथ अगर दोस्ती बढ़ चल रही है तो थोड़ी सी वो बढ़े, ताकि वो जो यहाँ वाइब फील होती है वो यहाँ डेवलप हो जाए। और इनको थोड़ा थोड़ा सा नए लोगों के साथ जब इनकी पार्टनरशिप डेवलप हो रही तो वो शायद इनको ज़रा मिरर भी करवा रहे हैं। आपके साथ बहुत ही डोमिनेंट रहते होंगे, लेकिन जिनके साथ आजकल हैं, जैसे होता है ना, तुमने मुझे एक चमाट मारा तो मैंने भी तुम्हें दूसरा चमाट मार दिया। मैं तो मोहब्बत में चमाट मारता हूँ, तो मोहब्बत के खाली तुमको है, मुझे भी तुमसे ज़्यादा मोहब्बत है, 2 चमाट मार दिए। तो यानी इनको बिल्कुल एक इक्वलेंट और एक बिल्कुल मिरर करने वाला पर्सन इनको शायद आजकल मिला हुआ है। और ये जब जब उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो ये आपको कंपेयर करते हैं, आपको रिकॉल करते हैं। और इनका कहीं पर भी आजकल बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इससे पहले कि ये मुझको डिच करे, इससे पहले कि ये मुझको घोस्ट करे, मैं ऐसी सिचुएशन बनाकर इसको घोस्ट कर दूँ, यानी कि नए पर्सन को। क्योंकि स्टेबिलिटी तो नज़र आ नहीं रही, सिक्योरिटी भी नहीं नज़र आ रही, और परमानेंसी नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। कि है भी एक बड़ी चीज़ होती है कि भाई रिश्ता है, लेकिन वो रिश्ता किस तरह झूल रहा है, किस तरह झूम रहा है, वो स्टेबिलिटी नहीं है। किसी भी वक्त फड़क से गिर सकता है, कच्ची कच्ची चीज़ें। इनको आदत होगी नई नई दोस्तियाँ करने की, तो ये पाबंद नहीं होना चाहते, लेकिन जो नए लोग मिलते होंगे वो इनको फिर अपनी तरह डील करते होंगे। आजकल तो ये जिनके साथ हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, वो बंदा या वो बंदी इनको ज़रा ठीक ठाक किसे कहना चाहिए ना, बिल्कुल रज के ना सही वाला ट्रीटमेंट इनको दे रहा है कि किस तरीके से लोगों को रखते हैं। यानी तुम मुझे इस तरह रखो तो फिर मैं भी तुमको इसी तरह रखूँ। तो वो बिल्कुल कार्मिक रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है कि जैसे को तैसे वाली बात हो रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देखते हैं जनाब मज़ीद, अब क्लियरली देखते हैं टैरो कार्ड से, वैसे भी सब कुछ नज़र ही आ रहा है। दरअसल पार्टनर्स एक दूसरे को, जो अगर मैरिड नहीं हैं, अनमैरिड हैं, तो लाइफ की क्या क्या रूटीन्स हैं, लाइफ की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, कुछ इतना खुलकर शुरू शुरू में कोई इतना बताता नहीं है। और फिर ज़ाहिर सी बात है, जो पार्टनर्स होते हैं, जो नो कॉन्टैक्ट, जब आप नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं तो आप इतना ज़्यादा सोचते हैं कि क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। और जब साथ रहना शुरू करते हैं तो फिर अंदाज़ा होता है कि तो इससे बड़ा फारिग आदमी कोई नहीं है। तो वो वाला जो मिजाज है ना, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप शायद ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और आपके पर्सन जो है वो आपको इतना प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनसे ज़्यादा, यानी इस वक्त अगर दुनिया में जंग छिड़ गई है तो उसका मास्टर माइंड जो है ना वो खुद है, अल्लाह माफ़ करे। इस लेवल के वो मसरूफ़ चल रहे हैं, जबकि खाते में उनको कोई भी नहीं लेकर आ रहा। ख़ास तौर पे वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं, जिसकी वजह से आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला हुआ है इन्होंने। द लवर्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सबसे पहला कार्ड लवर्स है। इनका अफेयर चल रहा है कहीं पर। हाँ, आप किसी मैरिड आदमी से दिल लगा बैठे हैं। आप ख़ुद सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी हैं, आपकी शादी होकर ख़त्म हो गई, फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी नहीं हैं, तो फिर आपका जो है इस तरह का मामला है। आप इनके योगा इंस्ट्रक्टर या फिटनेस ट्रेनर हो सकते हैं। आप इनसे कोचिंग क्लासेस लेते हैं फ़िटनेस की। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एम्प्रेस का कार्ड है, समबडी इज़ प्रेग्नेंट। अब मेल पार्टनर तो प्रेग्नेंट होने से रहा। आपको कोई ब्रेक मिला है, कोई नया काम मिलने वाला है। इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू, आपका कोई गायनी इशू चल रहा था, वो रिजॉल्व होने वाला बनता है। कहीं कहीं तो बहुत बोल्ड मैसेज है कि नो कॉन्टैक्ट में आप तब आ गए हैं जब आपको ये पर्सन प्रेग्नेंट कर गया। ये सबके साथ नहीं जाएगा, ये बहुत बोल्ड मैसेज है, लेकिन होना ज़रूरी है। अफेयर चला आपका, अफेयर में आप लोग बहुत बोल्ड हुए, बोल्ड होने के बाद पता चला शादीशुदा है, शादीशुदा होने के बाद मालूम चला कि आपका ये वाला ऊप भी हो गया है। तो ये सब के साथ नहीं जाएगा, मैं दोबारा से कह रही हूँ। अदरवाइज़ आप इस पूरी सिचुएशन में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, मे बी आपने बहुत ज़्यादा ख़ुद सोचा है, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा सोचा है, और मेडिटेशन में ये मिला है मामला कि कुछ नया किया जाए, समथिंग न्यू। एम्प्रेस पे कंप्लीट फोकस जो है वो अपने ऊपर है। आजकल ये अपना बहुत फिटफाट ख्याल रख रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा, और किसी नई चीज़ों में एनरोल होने की कोशिश कर रहे होंगे। नए लोगों से मिलने के लिए, पैसे बनाने के लिए तो खैर लगे हुए ही हैं। दी एम्परर, ज़िद्दपन दिखाया हुआ है बहुत ही ज़्यादा। उसके हाथ में भी वॉन्ड है, इनके हाथ में भी वॉन्ड है। मैच्योर एज,
स्टबन, अथॉरिटी, रास्ता नज़र भी आता है, सामने सब कुछ दिखता भी है, उसके बावजूद ये सोचना कि ये काम करूं या ना करूं, ये चीज़ ट्राई करूं या नहीं करूं, नहीं करनी चाहिए, क्या ज़रूरत है करने की, और उसने कौन सा मेरे लिए कुछ किया है, और वो तो है ही चाइल्डिश, इस तरह की बातें रॉब में रखने वाली। 8 ऑफ वॉन्ड्स, जानबूझ के आपको ये तशनगी में डाल रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ईगोइस्टिक होने के फ़ौरन बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स। इनको मालूम है कि आप तरस रहे हैं, इनको मालूम है कि आप इनके इंतज़ार में हैं, इनको मालूम है कि आप इनसे बात करना चाह रहे हैं, कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, लेकिन जानबूझ के आपको पेंडिंग में डाला हुआ है कि अच्छा है ये तरसे, अच्छा है कि इसको तकलीफ़ हो। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इंतहाई कुत्तापन नज़र आ रहा है माजरत के साथ आपके पर्सन की तरफ से, बहुत माजरत के साथ। लवर्स का कार्ड देखते हैं, ये कोई नया अफेयर चला रहे हैं या ये आप ही के कॉन्टेक्स्ट में आया है। इस लवर्स कार्ड को एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज़, क्या है इस लवर कार्ड्स का। 6 ऑफ सोर्ड्स, बोर्डम हो जाता है इनको प्ले बॉय या प्ले गर्ल टाइप हैं ये, इनको हर थोड़े दिनों बाद इनको लगता है कि नहीं ये नहीं बन रही मेरी इससे, चलो नया ट्राई करता हूँ, इससे नहीं बन रही नया ट्राई करता हूँ। दे आर स्ट्रगलिंग फॉर द पीस ऑफ माइंड, ये कार्मिक रिलेशनशिप इनको जहनी अजियत भी दे रहा है। तो अफेयर तो धड़ाधड़ चला रहे होंगे, दोस्तियाँ नई नई कर रहे होंगे, लेकिन जो सुकून है वो नहीं जमते बन रहा। दी हायरोफेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, स्टॉकिंग, इन्होंने अपना कोई प्रमोशन किया है, अगर इन्होंने जिम वगैरह खोला है या फिटनेस इंस्टीट्यूट खोला है तो वहाँ पर हो सकता है ये आपसे कांटेक्ट करें कि तुम ज़रा प्रमोशन या फ्लायर्स का काम करने के लिए मदद करो मेरी, या ऑन दी अदर पार्ट ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं और आप इनको ऑनलाइन ही शायद मिले थे, जिस पे इनको ये शायद डाउट होता होगा कि अगर मैं ऑनलाइन मिला तो फिर और कितने इसको ऑनलाइन मिले होंगे। दी एम्प्रेस के साथ किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, विच इज़ अ वेरी वेरी रूड कार्ड। अगर इन्होंने आपको स्टॉक करके इनको कहीं से ही भनक भी पड़ी है कि आपके साथ ये वाला मामला हो गया है, तो ये हो सकता है बड़ी कट थ्रॉट और बड़ी बिलो द बेल्ट बात कर दें आपसे, और बहुत लॉजिकल होकर आपसे बोलेंगे। ये जो पेज ऑफ सोर्ड करके ये आपको चेक कर रहे हैं ना, हो सकता है ये आपको कोई ऐसी बात बोल दें कि ये कहाँ से बात आ गई। मतलब ये मैं उस स्पेसिफिक लोगों के लिए कह रही हूँ जिनके लिए मैंने अभी रीड किया था कि सबके साथ ये मैसेज नहीं जाएगा। अदरवाइज़ इनको थोड़ा सा ना कंपटीशन भी फील होगा कि नो कांटेक्ट में होने के बावजूद भी कुजा कि ये मेरे पीछे रोए पीटे, ये तो अपने ऊपर इसका फोकस हुआ है और अपनी ग्रूमिंग पर, अपनी ग्रोथ पर इसका बहुत फोकस है। शायद मेरी ही बात कोई काम कर गई, ऐसा कुछ ऐसी लॉजिक प्रेजेंट करना कि आपकी अच्छी भली आपकी मेहनत की भी जो ना क्रेडिट ये ले जाएं। ठीक है, एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है। एम्परर में 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, मे बी इन्होंने आपको किसी की वजह से छोड़ा है, इनको लगता है कि इट्स बेटर कि ये अपने ही वाले पार्टनर के पास रहे, बिकॉज हैरोफेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स विद एम्परर, देयर इज़ अ बिग चांस कि आपके ये एक्स हो सकते हैं, एक्स हस्बैंड, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी है, या फिर आपकी लाइफ में 2 पार्टनर्स हो सकते हैं जिसमें से आप एक के पीछे हैं, एक आपके पीछे है। जिसके पीछे आप हैं वो आपको किसी और की पोजेशन कंसिडर करता है, बल्कि वो समझता ही यही है कि आप किसी और के हैं, तो आप उसी के पास रहें। ये जानबूझ के भी हो सकता है आपको छोड़ेंगे ताकि आप अपने पार्टनर, अपने रियल पार्टनर के ऊपर ही ध्यान दें। इनको ये भी लगने लगा है कि आप सारी जिम्मेदारियों के साथ इनके ऊपर मुसल्लत होने लगे हैं, और शायद ये किंग ऑफ पेंटिकल्स होते हुए बहुत ज़्यादा कंजूस आदमी है, बहुत कंजूस आदमी है, और इनको रिलेशनशिप में पैसा 1 रुपया ख़र्च नहीं करना। तो हो सकता है इनको ये लगने लगा होगा कि भाई अगर इसके साथ मेरा रिश्ता बरकरार रहा तो इसने तो मेरे पैसे लूट लेने। ये इनके जहन में एक बहुत ही घटिया सी सोच है, लानत है ऐसे आदमी के ऊपर। खैर, 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? जानबूझ के, जैसे मैंने कहा था कि ये कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि आप इनको कन्विंस कर लेंगे, यानी कि नॉट इन टर्म्स ऑफ पैसा लुटाओ, इन टर्म्स ऑफ कि भाई मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। और मिसअंडरस्टैंडिंग इस वक्त जो मैं नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग कर रही हूँ, डिलिबरेटली ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका पर्सन इस वक्त नो कांटेक्ट को रिजॉल्व करना नहीं चाहता, वो नहीं चाह रहा कि इस वक्त आपके और इसके मामला जो हैं वो सेटल हों, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं उसकी लाइफ में जो चल रही हैं और कुछ इसको इनसिक्योरिटी अपने पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा है।
जिसकी वजह से ये नहीं चाहेगा कि आपके साथ टर्म्स सही हों। टर्म्स सही हुए तो गिव एंड टेक स्टार्ट होगा। आपको आपसे ही आप इसको लगेगा कि आप कुछ भी डिमांड कर सकते हो, फिर ये किस मुंह से मना करे। तो बहुत ही ज़्यादा बेहिसी और इस मौके को नहीं देना। ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ कप्स आया है, ये मौका ये नहीं लेना चाहते, वरना फिर मामलात सेटल हो जाएंगे तो हो सकता है कि बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो जाएं। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इंतहाई मीन रीडिंग आई है माजरत के साथ आपके पार्टनर की एनर्जी में, बहुत ही मीन और बहुत ही सेल्फिश। गॉड फॉरबिड ऐसे इंसान से फिर आप कोशिश करें कि आप दूर ही रहें। बट इवन देन अगर आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी हो, कुछ इंक्वायर करना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। पता नहीं क्यों आजकल मुझसे बहुत सारे लोग प्राइवेट मैसेज करके और कमेंट्स में भी पूछ रहे हैं कि मैं आपको कांटेक्ट कर रहा हूँ, मुझे ये डेक भेज दें, मुझे ये डेक सेल कर दें। तो मैं अपने डेक्स तो भाई नहीं सेल करती, मैं क्यों सेल करूँगी, मैं खुद इतनी मुश्किल से मंगवाती हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि वो पूछते कहाँ से आपने लिए, पाकिस्तान में ही कहाँ से हो गए। पाकिस्तान में नहीं मिलते, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मिलेंगे तो आपको कॉपीज़ मिलेंगी, मतलब वो उसके साथ उसकी बुकलेट नहीं आएगी। अमेज़ॉन एंड अली बाबा और अली एक्सप्रेस आर द बेस्ट। टेमो जो है, टेमो पे भी कॉपीज़ होती हैं, लेकिन इट्स बेस्ट। तो मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन उनकी हेल्प कर रही हूँ जो समझ रहे होते हैं कि टेरोडेक्स नहीं आ सकते पाकिस्तान में आ जाते हैं, आपको ऑनलाइन मंगवाने पड़ते हैं, और एटलीस्ट 20 डेज़ का मार्जिन आप अपने जहन में रखें। तो जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको उनसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।